हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, अनुसूचियों के बारे में चर्चा चल रही थी। आज की अनुसूची है 10 नंबर, यानी दल बदल से संबंधित जो सूची है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो अनुसूची नंबर 10। अनुसूची 10 किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित है, ठीक है। यानी अनुसूची 10 किससे संबंधित है? तो आप बताओगे दल बदल से संबंधित है। यानी ये अनुसूची कब जोड़ी गई, इसके बारे में बात करें। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। याद रखना ये बात आपको। ये अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पीएम। यानी जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी 52वें संविधान संशोधन के तहत, उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी था उस समय। यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में यह अनुसूची नंबर यानी अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, वो जोड़ी जाती है। तो पीएम उस समय कौन था? राजीव गांधी। ये जो अनुसूची है यानी 10 नंबर है, वो राजीव गांधी के कार्यकाल में क्या कर दी जाती है? जोड़ दी जाती है। कब? यानी 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में अनुसूची 10 है वो क्या कर दी जाती है? जोड़ दी जाती है। कार्यकाल जोड़ी जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो अनुसूची 10 है वो किसके कार्यकाल में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कठोर बना दी जाती है? यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इस अनुसूची को और कठोर बना दिया जाता है। यानी 91वें संविधान संशोधन के तहत, यानी जब 2003 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था संविधान में, इस अनुसूची को और कठोर बना दिया जाता है। किसके कार्यकाल में? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इस अनुसूची को क्या कर दिया जाता है? और कठोर बना दिया जाता है, अनुसूची 10 को। याद रखना ये बात, आप भी लिख लीजिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इस अनुसूची को और कठोर बना दिया जाता है। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत उस समय प्रधानमंत्री था पीएम। कौन था भैया उस समय? पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में यानी अनुसूची 10 को और कठोर बना दिया जाता है 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है। अब ये दल बदल होता क्या है? यानी अनुसूची 10 जो दल बदल से संबंधित है, यानी कोई भी प्रतिनिधि मान लो निर्वाचित हो जाता है, चुना जाता है, और फिर वो दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखना कि प्रतिनिधि जो निर्वाचित हुआ है, यानी मतों के द्वारा उसे अधिक वोट मिले हैं और वो विजयी हुआ है वोटों के मामले में, वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। यदि ग्रहण करेगा तो उसको उस पद को छोड़ना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना कि निर्वाचित प्रतिनिधि है वो किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे दल को समर्थन दे सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन एक डाउट रहता है कि निर्दलीय होते हैं,
यानी निर्दलीय जो व्यक्ति चुने जाते हैं, जैसे हम यानी जोधपुर की बात करें तो यानी जो आपने रविंद्रनाथ भाटी है वो विधायक बने हैं, क्या वो व्यक्ति किसी दूसरे दल को दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं? देखो नहीं कर सकते, क्योंकि अनुसूची 10 क्या कहती है कि दल बदल का कानून है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि है वो दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। निर्वाचित व्यक्ति है वो भी दूसरे दल का सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उनको समर्थन दे सकता है। एक बात आपको महत्वपूर्ण ये याद रखनी है कि प्रतिनिधि होता है वो अपने मतदान से दूर नहीं रह सकता। दूसरी बात कि वो अपने पार्टी के विरोध में मत नहीं दे सकता। यदि मत देता है तो इसका मतलब है कि वो उस पार्टी में यानी उसकी क्या अहमियत है, या वो उस पार्टी के अनुसार उनके कार्यकाल यानी कार्यकारिणी के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र के अंदर कांग्रेस और बीजेपी है, ठीक है, और कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति है, उसको जीत दर्ज हुई है, यानी उस जनता ने उनको वोट देकर कांग्रेस के व्यक्ति को जिताया है, ठीक है। वहीं बीजेपी के व्यक्ति को हरा दिया है। अब ये जीता हुआ व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद ये क्या कर लेता है, यानी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो चुनाव आयोग इस पर प्रतिबंध लगाता है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र की जनता ने उस पार्टी को हराया है, उसकी जो कार्यकारिणी है उसके समझ में नहीं आई है, उन जनता को अच्छी नहीं लगी है, तभी तो बीजेपी को हराई है। और वो जीता हुआ व्यक्ति उस हारी हुई पार्टी में शामिल होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता के साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो इसलिए ये आयोग होता है या अनुसूची 10 है, ये इस प्रकार से प्रतिबंध लगाती है। तो हम ये समझेंगे कि दल बदल होता क्या है, दल बदल से क्या आशय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात, इतनी बात समझ में आई। एक बार दोबारा देख लीजिए कि अनुसूची 10 है, अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा जाता है। और उस समय हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, यानी राजीव गांधी के कार्यकाल में अनुसूची 10 को क्या कर दिया जाता है, संविधान में जोड़ दिया जाता है। और इस अनुसूची को और कठोर कब बनाया जाता है, जब 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 के तहत, जब भारत का प्रधानमंत्री होता है अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय क्या होता है, इस अनुसूची को और कठोर बना दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात होगी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी सदस्य निर्वाचन के बाद किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा। अगर करता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, दल बदल के तहत उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे कि दल बदल होता क्या है उसके बारे में। तो देखिए, कोई भी सदस्य निर्वाचन के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, यदि करता है तो उसे सदस्य की सदस्यता दल बदल कानून के तहत समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। यदि कोई भी सदस्य निर्वाचन के बाद किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है, पहली बात तो वो कर नहीं सकता, यदि करता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दूसरी बात कि किसी विधेयक के विपरीत, यानी किसी विधेयक पर अपना मत जारी करना हो या मत देना हो, तो
निर्वाचित व्यक्ति अपनी पार्टी के विपक्ष में मत नहीं दे सकता। यह भी आपको याद रखना है। देखिए कि किसी विधेयक पर यानी मत देने की बात हो, किसी विधेयक पर अपने दल के विपरीत, किसी विधेयक पर अपने दल के दल होता है, यानी किसी विधेयक पर अपने दल के विपरीत मतदान नहीं कर सकता। कोई भी निर्वाचित व्यक्ति है वो अपनी पार्टी के विरुद्ध में किसी कानून के तहत या किसी कानून पर विचार रखने हो तो अपनी पार्टी के विपक्ष में नहीं जा सकता, विरोध में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दल बदल का उस समय कानून लागू हो जाता है। अगर व्यक्ति अपने पार्टी के विरोध में विचार व्यक्त करता है, मतदान देता है, तो उस पार्टी या उस व्यक्ति की निर्वाचन जो हुआ है उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है, दल बदल कानून के तहत अनुसूची 10 के अनुसार। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, किसी भी विधेयक के द्वारा अपनी पार्टी के विपरीत मतदान नहीं कर सकता कोई भी निर्वाचित व्यक्ति। अगर करता है तो उस पर दल बदल का कानून क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, और उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अपने आप को वोटिंग से दूर नहीं रख सकता, कोई भी निर्वाचित व्यक्ति है अपने आप को वोटिंग से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि उस पर दल बदल का कानून क्या होता है? लागू होता है। अगर व्यक्ति अपने आप को दूर रखता है वोटिंग के मामले में तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। जैसे मान लो किसी भी विधेयक पर चर्चा करनी हो और उसकी पार्टी, मान लो उसकी पार्टी ने उस विधेयक को पारित नहीं किया है और वो व्यक्ति पारित कर रहा है, और या उसके लिए उसकी समस्या पैदा हो जाती है कि यार मेरी पूरी पार्टी इस कानून के लिए समर्थन दे रही है लेकिन मैं इसमें राजी नहीं हूँ, तो वो अपने आप को दूर नहीं रख सकता। बचेगा लेकिन दूर नहीं रह सकता। यदि दूर रखता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू होता है और उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है। ठीक है, देखिए अपने आप को वोटिंग से दूर नहीं रख सकता, अपने आप को वोटिंग से दूर नहीं रख सकता क्योंकि कानून लागू, दल बदल का कानून लागू होता है। नहीं रख सकता क्योंकि लागू होता है। तो दल बदल का मतलब आप समझ चुके हो कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरे दल में नहीं ले जा सकता, उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसकी जो उपाधि है, जो पद मिला है, वो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, निर्दलीय बात करते हैं। निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या कर सकते हैं? आते निर्दलीय जी, निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचन के बाद किसी सदस्यता ग्रहण करता है तो
होता है। निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचन के बाद किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके ऊपर दल बदल का कानून लागू होता है और उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। ठीक है, यानी जो उम्मीदवार जिस पद पर है तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए कि निर्वाचन के बाद किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, परंतु सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात आपको मुख्यतः याद रखनी है कि निर्वाचन के बाद, चुने जाने के बाद व्यक्ति किसी दूसरे दल को समर्थन दे सकता है, बल्कि उनकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि सदस्यता ग्रहण करेगा तो दल बदल वाला जो कानून है वो लागू हो जाएगा अनुसूची 10 के अनुसार, और उसकी जो सदस्यता है, जो जिस पद पर वो कार्यरत है, उससे हटा दिया जाएगा। मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने के बाद किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उस पर भी दल बदल का कानून लागू होता है। यह भी बात आप लिख लीजिए कि मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, उसकी सदस्यता ग्रहण करता है तो उसको भी हटाया जा सकता है। तो ये बात आपको भी लिखनी है कि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह के बाद किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उस पर भी दल बदल का कानून लागू होता है। यह भी आपको याद रखना है कि मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको चयन करने के बाद 6 महीने के बाद वो किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है दल बदल के कानून के अनुसार। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेष चीज़ें। अनुसूचित 10 की विशेष चीज़ें क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति यानी दल बदल के कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसको सजा देने का कार्य किसका होता है, या यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसका निर्धारण कौन करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इतनी बातें आप समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ये अनुसूचित 10 की जो विशेष चीजें हैं वो पढ़ेंगे हम। विशेष इसकी विशेष बातें क्या है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल किया है इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण करेगा पीठासीन। ये पीठासीन क्या होता है, जैसे लोकसभा का जो स्पीकर अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाता है और विधानसभा का सभापति होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अध्यक्ष, सभापति या स्पीकर को हम संयुक्त रूप से हम पीठासीन बोल सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दल बदल किया है उसका निर्धारण कौन करेगा, पीठासीन करेगा। तो ये बात आपको याद रखना कि किसी व्यक्ति ने किसी सदस्य ने दल बदल किया है उसका निर्धारण पीठासीन करेगा। ठीक है, यानी किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसका निर्धारण कौन करेगा, पीठासीन करेगा। ठीक है,
सदन के पीठासीन। और इसमें क्या बातें हैं वो देखते हैं। दल बदल का दोषी होने पर कि दल बदल का दोषी होने पर संबंधित सदन का पीठासीन क्या करेगा, इसका निर्धारण करेगा, उसकी सदस्यता क्या कर देगा, समाप्त कर देगा पीठासीन द्वारा। पीठासीन क्या करेगा, सदस्य की सदस्यता क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब देखिए कि पीठासीन ने उसकी सदस्यता समाप्त कर दी है। अगर पीठासीन किसी चीज का या किसी सदस्य की पक्षपात करता है तो उसकी जगह अन्य सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। यह भी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, पीठासीन के जो निर्णय है उसका पुनर्लोकन भी किया जा सकता है। पीठासीन के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है कि उसके सदस्य, मान लो कि किसी निर्वाचित सदस्य ने दल बदल किया है, दोषी पाया गया है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है पीठासीन द्वारा, तो उसके निर्णय पर दोबारा विचार किया जा सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है। यदि ये दोषी पाया जाता है कि पक्षपात करता हुआ पाया जाता है तो अन्य सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। यह भी आपको याद रखना कि पीठासीन के निर्णय का पुनरावलोकन किया जाता है और अगर पीठासीन किसी पक्षपात किया करता है तो इसके स्थान पर अन्य सदस्य को नियुक्त भी किया जा सकता है। इतनी बात लिखेंगे कि पीठासीन के निर्णय का पुनरावलोकन किया जा सकता है। यह भी आपको याद रखनी मुख्य बातें हैं। पीठासीन के निर्णय का पुनरावलोकन किया जा सकता है। दूसरी बात कि पीठासीन के द्वारा पक्षपात किया जाता है तो उसके स्थान पर अन्य सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़, एक वाद आता है जिसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बताया पीठासीन को। कि होना वाद ने इस पीठासीन की जो प्रक्रिया होती है न्यायालय की, वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बताया है। कब बताया है? 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में इस पीठासीन के जो निर्णय की प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक बताया गया है एक वाद के अनुसार। वो वाद क्या है? कि हो तो होला वाद, कि हो तो होला होना वाद। ये वाद याद रखना कि हो तो होला होना वाद, कि हो तो होना वाद। 1993 ईस्वी में न्यायालय ने पीठासीन के निर्णय अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बताया है। ठीक है।
अब हम बात करेंगे अनुसूची 11 और 12, एक साथ पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।